मैं भी कह रही हूँ, आई एम अग्रीड विथ हिम कि अंडर करंट है, और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वसुंधरा राजे जी भी दावा कर रही हैं कि उनका अंडर करंट है। उनका दावा खोखला है, उनकी पार्टी खुद ही खोखली हो रही है। मैं आशावान हूं कि ये बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मतदान खत्म हो चुका है। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सरीखी नेताओं समेत 1875 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है। उससे पहले दावों की शक्ल में बयानों की बहार है। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। मैं सबको कहूंगी कि कमल खिलाना है राजस्थान में। हर दल, हर एक नेता का अपना दावा है। नजर सत्ता के शिखर पर है और उम्मीद 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से जुड़ी है। भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, जनता ने देख लिया, मन बना लिया है। रात को मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सब लोगों से बातचीत करता रहा। आप ये देखिए कि भाजपा का कार्यकर्ता 3 साढ़े 3 बजे तक भी जगा हुआ था, अपने काम में डटा हुआ था। वो इसलिए कि राजस्थान में भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। दरअसल बीजेपी को यकीन है 1998 के बाद से चला आ रहा मरुधरा का चुनावी रिवाज बदलेगा नहीं और राजस्थान के मतदाताओं का फैसला इस बार भी राज बदल देगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ओर जनता उत्सुक है और कांग्रेस राज को विदा करके और इस लोकतंत्र के महापर्व पर राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकार आने वाली है। बीजेपी का दावा है कि इस बार राजस्थान में उसके खाते में 2013 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। यानी बीजेपी का लक्ष्य 2013 में मिली 163 सीटों के आंकड़ों को पार करने का है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुर सीट पर भी जीत का दावा ठोक दिया है। क्या सबसे प्रमुख कारण है कि आपको लग रहा है कि आप अशोक गहलोत को हरा देंगे? सरकार की पूर्ण रूप से विफलता, कुशासन, महिलाओं का उत्पीड़न और सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की दयनीय स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और तुष्टीकरण एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिससे वर्ग को वर्ग से बांट दिया गया और अनदेखी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अपने प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस के वचन पत्र में भी केंद्र में बीजेपी की सरकार के दौरान महंगाई का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्वास है कि 3 दिसंबर को राजस्थान का जनादेश पिछले 5 साल में हुए कार्यों और कांग्रेस के वादों के आधार पर आएगा। अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सब जगह से, और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पे कीजिए। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान चुनाव के नतीजे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की अहमियत कितनी ज्यादा है, इन आंकड़ों से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जिलों में 14 रैली और 2 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जिलों में 14 रैली और 4 रोड शो किए। राहुल गांधी ने 11 जिलों में 11 रैलियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने 7 जिलों में 7 रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमोबेश हर दिन 2 से 4 छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित कर जनता को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि यहां कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि मतदान खत्म होने के बाद भी पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर नतीजों पर भी दिख सकता है। ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप तो जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। कहीं चले जाओ राजस्थान में
एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। कांग्रेस ही लड़ रही 200 सीटों पर, कांग्रेस लड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ही लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जो जीत के जाएगा कांग्रेस का विधायक बनकर जाएगा। और ये आप कभी कभी आप सब लोग बात फैलाते हैं गुट है गुट, कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ। तो राहुल जी खड़गे जी गुट है कांग्रेस का। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही चुनाव जीतेंगे। यानी एक और राजस्थान का सियासी इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, तो दूसरी पार्टी के अंदर मतभेदों की खाई लगातार बढ़ रही है। वहीं सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी कहीं ज्यादा संगठित नजर आई। हालांकि सत्ता विजय के कागज पर किस पार्टी का रंग होगा, तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी।